आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं द परफेक्ट रूटीन फॉर टीनेजर्स विच विल अल्टीमेटली लेड देम टुवर्ड्स ग्रोथ एंड उनके इस ग्रोथ एज में उनको आगे बढ़ने में और उनके मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचाने में हेल्प करेगी। क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूं और मुझे पता है कि एक स्टूडेंट की लाइफ में रूटीन की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। और मतलब इफ़ यू डोंट हैव अ रूटीन देन रिमेंबर आप कोई पाथ फॉलो नहीं कर रहे हो और आप बस भेड़ चाल में चल रहे हो और आपको कुछ पता नहीं है, आपको कोई क्लियर एम नहीं है, आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं। जब तक आपका खुद का एक रूटीन सेटअप नहीं होगा और आप एक रूटीन को फॉलो नहीं करोगे, अपने दिनचर्या में उसे ऐड नहीं करोगे, तो आप कोई क्लियर गोल को टारगेट नहीं कर रहे हो, किसी क्लियर अचीवमेंट को हासिल करने की ग्राइंड में नहीं हो। अब क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स तो अभी स्कूल में ही होंगे एंड आई नो कि स्कूल के साथ साथ एक अच्छे रूटीन को फॉलो करना विद इंक्लूडिंग गुड हैबिट्स इन इट, वो बहुत ही अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है। तो आज हम थोड़ा रियलिस्टिक होके और अच्छी अच्छी हैबिट्स को इंक्लूड करके एक ऐसा रूटीन बनाएंगे जो कि रियलिस्टिकली और प्रैक्टिकली टीनेजर्स की लाइफ में, स्टूडेंट्स की लाइफ में आसानी से बैठ सके और आप उसको ईजिली फॉलो कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सूटेबिलिटी। इट इज़ कॉमन सेंस कि अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सुबह के 6 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक का टाइम तो स्कूल में ही निकल जाता होगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम 3 बजे के बाद का जो टाइम है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का टाइम, स्कूल का टाइम 3 बजे तक ख़त्म हो जाता होगा। तो आई विल एज्यूम कि आपका स्कूल 3 बजे तक ख़त्म हो जाता है और आप उसके बाद जो भी आपके ट्यूशन वगैरह, हॉलीडे होमवर्क और जो भी होमवर्क वगैरह होता है वो सब आप करते हो इसी 3 बजे के बाद से ही। तो मैं 3 बजे के टाइम को इंक्लूड करूंगा और रात के 10 बजे तक का आपको रूटीन बताऊंगा। एंड रिमेंबर, मैं फिर से कह देता हूँ कि आप इस रूटीन को अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से, अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर आपकी ट्यूशन की टाइमिंग से ऊपर नीचे है, अगर आपके खाने की टाइमिंग से ऊपर नीचे है, या कोई और भी चीज़ ऐसी है जो आप कुछ और इंक्लूड करते हो, या जैसे या कोई कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जाते हो, तो आप उसको भी इंक्लूड करो और अपने हिसाब से, अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से इसको चेंज कर दो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप 3 बजे आप स्कूल से आ गए, तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ जस्ट रेस्ट और थोड़ा लंच करो, कुछ खाओ और रेस्ट करो। 1 घंटा 3 से 4 रेस्ट का टाइम बहुत अच्छा है, अच्छे से रेस्ट करो। रिकवरी पे ध्यान दो, जो आपने स्कूल में पढ़ा थोड़ा उसे रिवाइज कर लो, या चलो पढ़ो मत एटलीस्ट, लेकिन रेस्ट करो, अपने माइंड को रिलैक्स करो, थोड़ा सा पावर नैप ले लो और कुछ हेल्दी कुछ खाओ, ना कि मैगी एंड ऑल जो जंक फूड है, डोंट उसे कंज्यूम मत करो। कुछ हेल्दी खाओ, घर का बना हुआ खाओ और अपने दिमाग को और अपनी बॉडी को रेस्ट दो, रैदर देन जस्ट डूम स्क्रॉलिंग करो। और आई डोंट आई डोंट रिकमेंड यू कि आप डूम स्क्रॉलिंग करो और गेम वेम खेलो स्कूल से आने के बाद, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपके दिमाग को थका देगा और आपका जो पूरे दिन का जो टाइमिंग्स है वो, और आपके माइंड को और ज़्यादा फटीक करेगा और आपको जो पूरे दिन है वो बहुत ही ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लगेगा और आप ज़्यादा फोकस्ड नहीं रह पाओगे बाकी के दिन के लिए। सो पहली चीज़, 3 से 4 के बीच लंच एंड रेस्ट, प्रॉपर तरीके से अपने माइंड को रेस्ट देना है, फ्यूल करना है अपनी बॉडी को। नाउ हियर कम्स टू द मेन पार्ट, 4 to 4:30। इफ़ यू आर फ्री इन बिटवीन 4 to 5, देन आई विल रिकमेंड यू कि आप 4 से 4:30 के बीच आधा घंटा वर्कआउट करो, चाहे किसी भी फॉर्म का, चाहे जिम चले जाओ। अगर आपके पेरेंट्स जिम अलाउ करते हो तो, वैसे बहुतों के, मोस्टली स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जिम अलाउ नहीं करते, तो घर पे वर्कआउट कर लो, छत पे चले जाओ, वर्कआउट कर लो, रनिंग कर लो, पुशअप्स कर लो, पुलअप कर लो, स्क्वाट कर लो, कुछ भी, लेकिन कोई बेसिक फिजिकल एक्टिविटी करो जिससे आपकी बॉडी एंगेज रहे, मूवमेंट पे रहे। क्योंकि आपकी इस एज में आपकी बॉडी अगर मूवमेंट पे नहीं होगी तो आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है, बिलीव मी। जो लोग आगे जाके रिटायरमेंट की एज पे जो चल नहीं पाते, या फिर रिटायरमेंट भी छोड़ो, मैं तो बहुत आगे चला गया, 40s 50s के जो लोग होते हैं वो, उनके घुटने जवाब दे जाते हैं, वो चल नहीं पाते, वो मतलब देखें, वो लिटरली मैं बता रहा हूँ, वो कूदना भूल जाते हैं, दे जस्ट डोंट रिमेंबर हाउ टू जंप, लिटरली। तो इतनी बुरी हालत हो जाती है आपकी बॉडी की इफ़ यू आर नॉट एंगेजिंग इन एनी मूवमेंट। तो आई विल रिकमेंड कि आप किसी मूवमेंट पे ध्यान दो, और मूवमेंट लाइक स्किपिंग करो या फिर जंपिंग जैक्स, कोई भी कार्डियो करो या वर्कआउट करो, दैट इज़ योर पर्सनल ओपिनियन, आपका जैसा मन करे आप वैसे करो। लेकिन इस आधा घंटा अपनी बॉडी को दो और उससे पूरे अपने माइंड को एंगेज करके उस वर्कआउट पे ध्यान दो। अब क्या होता है कि या तो 4:30 से 6 बजे तक अगर आपकी ट्यूशन्स का टाइमिंग ऐसा कुछ बैठ रहा है, तो इस 1 डेढ़ 2 घंटे जो आप ट्यूशन्स का अगर टाइमिंग है तो ट्यूशन जाओ, क्योंकि पढ़ाई तो देखो इंपॉर्टेंट है ही। इस एज में अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो यार, देर इज़ नथिंग यू कैन डू एट ऑल। क्योंकि इस एज में सबसे आसान, सबसे सिंपल चीज़ जो आप कर सकते हो वो है पढ़ाई।
बहुत ही सिंपल। आई नो ईजी नहीं है बट सिंपल है। देर इज़ अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन ईजी एंड सिंपल। तो पढ़ाई करना बहुत ही सिंपल है। यू हैव टू स्टडी। 2 घंटे स्टडी को दो। अगर 2 घंटे की आपकी ट्यूशन है तो आई विल एज्यूम कि आपकी 2 घंटे की ट्यूशन है, तो हम 4:30 से 6:30 के बीच का टाइम हटाते हैं और 6:30 से हम स्टार्ट करते हैं। फिर से बता देता हूँ, अगर आपके ट्यूशन्स का टाइम कुछ डिफरेंट है या फिर लेटर ऑन इवनिंग में है, 7-8 बजे के आसपास है, तो आप वहाँ उसको इंक्लूड करो, और जो मैं आगे चीज़ें बताने वाला हूँ वो इस 4:30 से 6:30 के बीच के टाइम में इंक्लूड करो। अब हमने एज्यूम किया है कि आप 6:30 बजे घर पे आ जाते हो, 6:30-7 बजे तक आप घर आ जाते हो अपने। रियलिस्टिकली लेके चले, प्रैक्टिकली लेके चले तो नाउ आई विल जस्ट अ टिप, आई विल गिव यू अ टिप जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए इस एज के लिए। जस्ट मेडिटेट 5 मिनट्स। बस 5 मिनट मेडिटेशन करो, चाहे कभी भी करो। ट्यूशन जाने से पहले करो, ट्यूशन जाने से के बाद करो, स्कूल से आने के पहले करो, स्कूल से जाने के बाद करो, जब भी आपका मन करे। बट जस्ट ऐड 5 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन इन योर रूटीन, और उसको धीरे धीरे करके बढ़ाओ। आज आपने पहले वीक में 5 मिनट किया, अगले वीक में उसको 7 मिनट कर दो, नेक्स्ट वीक में इसको 10 मिनट कर दो। ऐसे धीरे धीरे करके उसको बढ़ाओ, लेकिन करो ज़रूर। क्योंकि जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी उतना अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और जो 20 और 22 के अराउंड जो डिप्रेशन वाला जो फेज़ आता है स्टूडेंट्स की लाइफ में और यंग वंस की लाइफ में, वो बहुत ही ज़्यादा, आई नो, बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होता है। और उस फेज़ से ना जाने के लिए आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे अभी से ही काम करना चालू करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर दोगे तो फिजिकल हेल्थ होने का कोई फ़ायदा नहीं। और थिंग्स आर कोरिलेटेड बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। अगर आप मेंटली फिट हो तो आप फिजिकली भी फिट हो ही जाओगे, दैट आई कैन बेट ऑन इट। नाउ लेट्स कम टू द रूटीन। अब 7 बजे तक आपने, आई होप कि आपने मेडिटेशन कर लिया होगा, या फिर आप लेटर ऑन इन द इवनिंग आप मेडिटेट करोगे। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द ट्यूशन, 7 से 8 थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करो। हाँ ठीक है, नाउ यू कैन जस्ट एंजॉय योर गेम्स। टीवी देखना टीवी देख लो, मोबाइल देखना मोबाइल चलाना मोबाइल चलाओ। यार आई नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यार आप भी थोड़ा डूम स्क्रॉलिंग करो, थोड़ा इंटरनेट को स्क्रॉल करो। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि यार इस पे 2-3 घंटे अपने लगा दो, क्योंकि अभी भी आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में हो, और एक 2-3 घंटे लगाने आपको बहुत भारी पड़ सकते हैं। जस्ट बिलीव मी, क्योंकि इन चीज़ों पे 2-3 घंटे लगाने से अच्छा है आप किसी और चीज़ पे 2-3 घंटे लगाओ, किसी नई चीज़ को सीखने में लगाओ। बट बहुत से लोग नहीं सीखते, बस सुन के चले जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ यार 1 घंटा खेलो, 1 घंटा गेम खेलो। डूम स्क्रॉलिंग करनी है तो करो यार, अच्छे से करो। 1 घंटा खुल के करो, यूट्यूब देखना, बिंज वॉच करना करो, लेकिन 1 घंटा करना है। 8 बजे आपको अपना डिनर कर लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अब जो आपका स्लीप का टाइम है वो अराउंड 10 o'clock है। क्योंकि आप 8 से 10 के बीच अभी आपको स्कूल का होमवर्क भी करना है और रिविजन भी करनी है। साथ में थोड़ा बहुत अगर स्कूल का होमवर्क करने के बाद और टाइम आपके पास बचता है 10 बजे से पहले, तो यू कैन जस्ट वॉच टीवी अराउंड इफ़ यू वांट। अब 10 बजे मैं सोने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साइंटिफिकली बैक्ड है, अगर स्टूडेंट्स को जल्दी सुला दिया जाए तो उनका माइंड, उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, उनका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो यहाँ माइंड का जो पार्ट होता है यहाँ पे, वो ग्रो करता है और उनकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है, जिससे कि वो प्रोडक्टिव हो पाते हैं और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। और उनके मार्क्स में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्योंकि आप किसी बच्चे को देखो जो बहुत ही अच्छे से पढ़ता हो और जिसका दिमाग बहुत शार्प हो, उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत अच्छा डेवलप्ड होगा। ये चीज़ जेनेटिकली भी होती है कि कुछ कुछ लोगों के ऑटोमेटिकली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो दिमाग का ही पार्ट होता है वो ऑटोमेटिकली अच्छा होता है, डेवलप होता है। लेकिन स्लीप से ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो पाता है। अगर आई एम एज्यूमिंग कि जो भी बच्चे देख रहे होंगे वो एवरेज होंगे, मोस्ट ऑफ द बच्चे एवरेज ही होते हैं। तो एवरेज ना रहने के लिए, मार्क्स अपने बढ़ाने के लिए, तो आपको जल्दी सोना ही पड़ेगा। रात रात भर पढ़ने वाली स्ट्रैटेजी काम नहीं आती। आई कैन डेफिनेटली एग्री कि रात को आप जितना पढ़ लोगे आपको सुबह तक उतना अच्छे से याद नहीं रह पाएगा। आई विल डेफिनेटली एग्री। हाँ, कॉन्ट्रोवर्शियल है कि रात को मत पढ़ोगी। बहुत से लोग, बहुत से टीचर्स यूट्यूब पे इवन कहते हैं कि रात को पढ़ो, बट डोंट स्टडी एट नाइट एट ऑल। अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस कभी मत करो एट एनी कॉस्ट। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है तो आई वॉन्ट रिकमेंड, बट लेकिन अगर आप फ्री हो या फिर आप अभी स्कूल के एज में, तो यार आपको एक तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठना पड़ेगा 6 बजे स्कूल जाने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स के 7 बजे स्कूल खुल जाते हैं। आपको 6 बजे उठना है, रेडी होना है, फिर स्कूल जाना है, तो यार आपको कम से कम 8 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए हर इंसान को। अब आप 10 से 6 के बीच अगर आप सोओगे भी तो ऐसा थोड़ा ना कि 10 बजे लेटते ही आपको नींद आ जाएगी। किसी के साथ ऐसा नहीं होता कि वो 10 बजे लेटते ही उसको नींद आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। थोड़ा टाइम लगता है नींद आने के पहले।
तो 10 बजे तक सोओगे तो 10:30 या 11 बजे तक आपको नींद आएगी, और 6 बजे उठोगे तो उसके थोड़ी देर पहले तक तो आपकी नींद खुल ही जाएगी ऑटोमेटिकली। और वो जो डीप स्लीप है वो ऑब्वियसली 6 बजे तक तो नहीं होगी ना, क्योंकि अगर आप 6 बजे उठ ही रहे हो तो आपकी 5 साढ़े 5 तक वो डीप स्लीप रहेगी। उसके बाद की जो स्लीप होगी वो डीप स्लीप नहीं होगी, वो जस्ट आप यू आर जस्ट लाइंग ऑन द बेड। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्लीप पे अभी से ही ध्यान देना चालू करो, क्योंकि मेंटल हेल्थ और स्लीप एक ऐसी चीज़ है, और डाइट, इवन डाइट, मेंटल हेल्थ, स्लीप और डाइट ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ टाइम काम आएगी। और आप चाहे 90 साल की क्यों ना हो, आपको आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलता रहेगा, चाहे आप 90 साल के हो, चाहे आप 100 साल के हो, कितनी भी एज हो आपकी। लेकिन अगर आप अभी से अपनी मेंटल हेल्थ, स्लीप और डाइट पे ध्यान दोगे तो यू विल जस्ट थैंक योर सेल्फ, क्योंकि आपने अर्ली एज में इतने अच्छे स्टेप्स लिए जो कि आपको और ज़्यादा आने वाले फ्यूचर में काम आएंगे, और आपकी अगली जनरेशन को, आपके ऑफस्प्रिंग्स को, आपके बच्चों को वो ज़्यादा एंकरेज करेंगे और ज़्यादा अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व होने के लिए, क्योंकि जो हमारे डीएनए में जो चीज़ बन जाती है वो हमारी ऑफस्प्रिंग में झलकती है। अगर आपके अंदर बुरी आदतें होंगी तो आपकी बुरी आदतें आपके बच्चों में जाएगी। अगर आपके अंदर अच्छी आदतें होंगी, जैसे कि जल्दी सोने की, अच्छा खाना खाने की और मेडिटेशन करने की, तो वो आदतें भी आपके बच्चों में जाएगी, क्योंकि जो किड्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, दे आर लाइक जस्ट मिरर, वो रिफ्लेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स को, अपनी पेरेंट्स की हैबिट्स को। सो अगर आप अपने लिए ही नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट अपने आने वाली जनरेशन के लिए तो करो, क्योंकि अपने बच्चों के लिए तो हर कोई सोचता है। आप भी सोचो कि आपके बच्चे, आप चाहते हो टॉप 1% पे हो या फिर जस्ट एवरेज बन के रह जाए। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैं फिर से बोलूँगा कि ये रूटीन एक ऐसा रूटीन है कि जस्ट अप्लाई नहीं, इसको मॉडिफाई करो अपने हिसाब से, अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से और अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि ये कोई ऐसा रिजिड रूल नहीं है, कोई रिजिड रूटीन नहीं है कि, लेकिन ये एक बेसिक आइडिया है कि आपको इतनी इतनी चीज़ें तो करनी चाहिए, जैसे कि वर्कआउट अपनी रूटीन में ऐड करो, स्लीप, अच्छी डाइट और एक अच्छा रूटीन कि आप अपने प्रॉपर टाइमिंग्स पे अपनी मील्स लो, टाइमिंग पे अपना काम करो और अपना स्टडी करो, जो भी आप करते हो, और इस चीज़ को इंक्लूड करो अपने रूटीन में, जैसे कि वर्कआउट एंड ऑल। क्योंकि आई नो इस एज में हर कोई इतना एंकरेज नहीं करता स्लीप को और डाइट को, क्योंकि सबको ये लगता है कि यार अभी तो आप यंग हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो भाई। आगे चल के जब आप 22, 23, 24 की एज में पहुंचोगे तो आपका पेट पड़ चुका होगा, आपकी स्किन एकदम डल हो चुकी होगी और आप एकदम लाइफलेस इन ह्यूमन बीइंग लगोगे। एंड आई वोंट रिकमेंड कि आप इन हैबिट्स को अभी से ही फॉलो करना चालू कर दो। हाँ, ग्राइंड का टाइम आएगा, वो 20 से 30 के बीच का फेज आपकी लाइफ का ग्राइंड का टाइम आएगा, लेकिन अभी वो ग्राइंड का टाइम नहीं है। अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो और लेकिन अपने आप पे फोकस करो, क्योंकि यही जो ग्रोथ एज का पीरियड है, यही प्यूबर्टी का पीरियड है। अगर आपकी प्यूबर्टी स्टेप हो जाएगी, आपकी हाइट रुक जाएगी, आपकी बॉडी ग्रो करने से रुक जाएगी और आपके जो लंबाई चौड़ाई वो भी सब रुक। तो इट्स बेटर कि आप अभी से ही ध्यान दो। इट्स नेवर टू लेट। The best time to start is right now.